गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि हमने अपना लेसन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया पार्ट ई भी, बट स्टिल लेफ्ट द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड द क्रॉसवर्ड पजल है। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे वैल्यू बेस्ड एंड क्रॉसवर्ड। वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन में बच्चे जैसे पैराग्राफ होता है और नीचे क्वेश्चन होते हैं, तो हम पहले पैराग्राफ रीड करेंगे। Riya's neighbor went to Chennai for 20 days during summer vacation. They requested Riya's mother to take care of their plants in their absence. क्या कह रहा है वो कि जो रिया के नेबर हैं वो चेन्नई गए फॉर 20 डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन। जब आपकी गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं उस दौरान वो 20 डेज चेन्नई गए। दे रिक्वेस्टेड रियाज़ मदर, उन्होंने रिक्वेस्ट की रिया की मदर को कि क्या आप हमारे प्लांट्स का ध्यान रखेंगे हमारी एब्सेंस में, जब हम यहाँ नहीं होंगे तो क्या आप हमारे गार्डन का ध्यान रखेंगे, प्लांट्स का। रिया एंड हर मदर टुक देयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैप्पीली। रिया ने और उसकी मदर ने खुशी खुशी से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की कि हम करेंगे। दे वाटर्ड द प्लांट्स रेगुलरली, अब वो क्या करते थे, वो डेली प्लांट्स को वाटर देते थे। एंड शील्डेड देम फ्रॉम द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग द डे टाइम, और जब दिन के टाइम पे जब सन की बहुत तेज़ होता था उन्हें प्रोटेक्ट करते थे सन की रोशनी से, हीट से। शील्डेड देम फ्रॉम द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग द डे टाइम, राइट। बिकॉज वैसे तो सन चाहिए उन्हें, सन से एनर्जी चाहिए फूड बनाने के लिए, बट ड्यूरिंग द डे टाइम जब समर वेकेशन होती है जून में, अभी भी आप देखो दिन में तो कितनी ज़्यादा धूप होती है, तो प्लांट्स को भी हमें क्या करना पड़ता है, कवर करके रखना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग द डे टाइम। When the neighbors returned home, they thanked Riya and her family for taking good care of their plants. जब उनके नेबर्स वापस आए अपने घर, उन्होंने रिया और उसकी फैमिली को थैंक यू बोला फॉर टेकिंग गुड, तुमने हमारे प्लांट्स की बहुत अच्छी केयर की। क्लियर? इट इज़ द पैराग्राफ। नाउ सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज, इन व्हाट वेज रिया एंड हर मदर टुक केयर ऑफ प्लांट। कैसे रिया और उसकी मदर ने प्लांट्स का ध्यान रखा, तो कैसे रखा, यहाँ दो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट वन इज दे वाटर्ड द प्लांट्स रेगुलरली एंड सेकेंड इज शील्डेड देम फ्रॉम द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग द डे टाइम, राइट। दिस वन, फर्स्ट वन इज दे वाटर्ड द प्लांट्स रेगुलरली एंड सेकेंड इज शील्डेड देम फ्रॉम द हीट ऑफ सन. So there are 2 points as written here, by giving them water and next is by shielded them from the sun. किस तरह प्रोटेक्ट करा, by giving them water and by shielded them from the sun. Next is state the qualities of Riya that are depicted by the situation. इसका मीनिंग क्या है बेटा, जितने भी हम वैल्यू बेस्ड डिस्कस करेंगे ये एक क्वेश्चन जरूर होता है। स्टेट द क्वालिटीज़ ऑफ रिया दैट आर डिपिक्टेड बाय द सिचुएशन, मतलब जो भी पर्सन है उसकी क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स अब जब रिया है उसकी क्या क्वालिटीज़ है, उसका क्या नेचर है, क्या उसमें ख़ास बात है, उसका नेचर कैसा है, आपको इस सिचुएशन से क्या पता चला। अब इस सिचुएशन से आपको क्या पता चला, रिया के नेबर ने बोला उसकी और उसकी मदर को ध्यान रखने को, तो शी एक्सेप्ट और उसने काम किया। इट मीन्स शी इज़ हेल्पफुल, इट मीन्स शी इज़ हेल्पफुल। केयरिंग ऑल्सो, अच्छे से ध्यान रखा। एंड द मेन थिंग इज़ नेचर लविंग, उसे नेचर से प्यार था, उसे पसंद था ग्रीन एनवायरनमेंट, प्लांट्स पसंद हैं, तभी उसने इतने अच्छे से ध्यान रखा। क्लियर? सो शी इज़ हेल्पफुल, केयरिंग एंड नेचर लविंग. नेक्स्ट इज, what could have happened if Riya and her mother had not taken care of their neighbors plants. क्या होता अगर रिया और उसकी मदर ध्यान नहीं देते जो उनके पड़ोसियों के प्लांट्स पे, तो क्या होता बेटा, अगर वो ध्यान नहीं देते तो प्लांट्स जो हैं मर जाते, बिकॉज ना ही उन्हें वाटर मिलता, वो कैसे अपना फूड उड़ाते, ना ही उन्हें दिन में जो बहुत ज़्यादा हीट थी सन की उससे प्रोटेक्शन मिलती, और नेबर्स भी जो हैं वो बुरा मान जाते। तो देयर नेबर्स मे फेल्ट अनहैप्पी, वो भी खुद उनके नेबर्स खुश ना होते अगर वो ध्यान ना रखते, एंड प्लांट्स कोड डाई. सो देयर आर 2 सिचुएशन, देयर नेबर्स मे फेल्ट अनहैप्पी एंड प्लांट्स कोड डाई. सो यू हैव टू do this value based in your book, not in notebook, your book only. Okay, but if you don't have book now till now, then do it in your notebook. Okay. Moving to puzzle now. Here is a crossword puzzle, right?
फर्स्ट वन इज अक्रॉस, द प्रोसेस बाय विच प्रोड्यूसेस अ बेबी प्लांट। अब वो प्रोसेस जिससे बेबी प्लांट प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वन इज जर्मिनेशन, GERMINATION। सो द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ बेबी प्लांट। 11 का मीन्स है कि 11 वर्ड का है क्रॉसवर्ड पजल, और अक्रॉस का मीन्स जो इस साइड वाले अक्रॉस, और डाउन का मीन्स नीचे वाले, जैसे आपको एरो में भी दिखा रखें। तो फर्स्ट हम अक्रॉस कर रहे हैं। द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ बेबी प्लांट इज जर्मिनेशन। नेक्स्ट सेकंड डाउन देखिए, अ प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम स्टेम कटिंग, ऐसा प्लांट जो स्टेम कटिंग से ग्रो करता है। अब सेकंड नंबर हियर इट इज अ प्लांट, अब 4 नंबर का प्लांट जो स्टेम कटिंग से ग्रो करता है, दैट इज रोज, ROSE। नेक्स्ट इज अक्रॉस, इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है और 4 वर्ड्स का है। देखिए कहाँ आता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, एयर, सोयल, वाटर। अब यहाँ WATER, ना ही वाटर आ सकता था ना ही एयर, तो क्या आएगा, सोयल, SOIL, राइट। और अगर आपको मान लो सोयल फिर भी नहीं ध्यान आ रहा, तो पहले हमने अगर डाउन में देखा, डाउन में देखा, स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। बेबी प्लांट के लिए क्या स्टोर करता है, फूड कौन करता है, माइक्रोफाइल, कोटाइलिडोन, कौन करता है, इट इज कोटाइलिडोन। सो थर्ड नंबर इज कोटाइलिडोन। जब आप थर्ड नंबर फिल करोगे तो यहाँ L आ गया, और अगर आपको नहीं रिमेंबर आ रहा था तो आपने फोर्थ क्रॉसवर्ड देखा, इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, तो यहाँ क्या आएगा, सोयल, राइट। नाउ डू द सिक्स्थ वन, अ यंग प्लांट। 6 से पहले 5th देखते हैं। लोटस सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय, कैसे डिस्पर्स्ड होते हैं, बाय वाटर, वी नो। सो वेयर इज अवर 5th वन, वाटर। हमें यहाँ जर्मिनेशन के ई से भी हेल्प मिल जाएगी, आंसर इज वाटर, WATER। बेटा यहाँ करेक्शन कर लेना, यहाँ R आएगा, राइट। नेक्स्ट इज a young plant is called the seedling. So SEEDLING, seedling. Okay, this is your crossword puzzle. Fill it and do it carefully, because ये crossword puzzle आपके टेस्ट में फिलअप्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, इंटरनल क्वेश्चंस की फॉर्म में, in any form it can come. So do it carefully. Okay class, thank you.